So protected. दोस्तों, आपने मेरी पहली, दूसरी और तीसरी स्पिरिट सेशन की वीडियो देखी ही होगी, जो फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हर्फ ने सुशांत सर के स्पिरिट को बुलाकर किया था और उनसे बात की थी। और ये चौथा सेशन है। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, मैं अब आगे सुशांत सर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है। आगे से मैं उनके नाम की जगह एंजल ही लगाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम्स है और मुझे भी स्टीव पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, मुझे लग रहा था कि स्टीव अब उस एंजल को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उस बॉक्स से आवाज आई थी कि हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम अब इसे यहीं खत्म कर दो। इसके बावजूद वो एंजल ने लास्ट में उनसे कहा था कि हम जल्द मिलेंगे, लेकिन इस बंदे ने फिर से एंजल को बुलाया और उनसे बातें की। दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियो में वही समझाने की कोशिश की थी जो स्टीव हर्फ ने कहा था, लेकिन दोस्तों मेरे बहुत सारे सपोर्टर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैंने बहुत जगह सुनने में गलती की है। फिर मैंने ध्यान से सुना तो मुझे वो सुनाई दिए जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया था। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने हिंदी में ये सब कुछ कहा है। चौथे सीजन की वीडियो शुरू करने से पहले आप पिछले सीजन के जो स्टीव को समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हिंदी में बोला था और मुझे भी उतना समझ में नहीं आया। Of being with someone, a guy or somebody. You're in that light. You saw it last night. Of being with someone, a guy or somebody. You're in that light. You saw it last night. Have you met up with other people that you know? Yes. Have you met up with other people that you know? Yes. Have you met up with other people that you know? Yes. अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर उस एंजल ने नाम बता दिया है तो उनके कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया। इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप बस ये वीडियो को पूरा देखते रहे। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछे, और कमेंट में फालतू का बकवास करने वाले ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप जाए और कुछ और देखें। ये वीडियो पिछले सेशन से बहुत ज्यादा ही रहस्यमय और अविश्वसनीय होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने असल कातिल का नाम बिल्कुल साफ साफ कहा है, वो भी हिंदी में। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। स्टीव हर्फ उस एंजल को बता रहे हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उन पर 5 दिन में 7 मिलियन व्यूज आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे कह सकते हैं। अगर आप इस मशीन के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हो जाए। तो उस मशीन से आवाज आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। Thanking God. दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा सच में कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो सच में आत्माओं से बात कर सकते हैं। इसीलिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। मेरा इंटेंशन अंधविश्वास को बढ़ावा देना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। उसके बाद स्टीव और उनके साथ वाली महिला, जिन्हें वो डेबी बताते हैं, वो बताते हैं कि लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कमेंट्स में देखा है कि लोग किस हद तक तुम्हें चाहते हैं। Sushant mentioned Debbie, that he visited Debbie. She was in the room behind us. जो लोग बार बार पूछ रहे थे डेबी किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, डेबी उनकी पार्टनर है जो आत्माओं को बुलाने में उनकी मदद करती है। आप मुस्लिम रिलीजन और हिंदू रिलीजन में भी आप डेबी की जगह बच्चे के रूप में देख सकते हैं। बहुत से साधु और मौलाना लोग बच्चों पर किसी दूसरे की आत्मा को बुलाते हैं। इस मशीन के द्वारा कुछ बोलने की कोशिश करो। एंजल, अगर तुम बोल सकते हो तो क्या तुम अपने मौत के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहोगे? फिर वो एंजल बताते हैं, यू नो देयर आर लाइट्स। लाइट मतलब है कि क्या तुम जानते हो यहाँ रोशनी है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वो बोल रहे हैं कि नो, इट वाज द सुसाइड।
फिर स्टीव उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने मौत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। फिर स्टीव उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने मौत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। आपके फैंस जानना चाहते हैं। आपके बहुत से फैंस कहते हैं कि आपका किसी ने कत्ल कर दिया है, तो कोई कहता है कि आपने अपनी जान खुद से ले ली। तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। उसके बाद मशीन से जो आवाज आती है वो स्टीव समझ नहीं पाते हैं। बस इतना सुनाई आता है कि द नेक। मेरे ख्याल से इसका मतलब है गले के दबाने का, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा नोज इन द नेक। I might not hear what you're saying, but maybe your fans will. That at all? मतलब कि गले में फंदा लगाकर। वो महिला जिन्हें वो डेवी बता रहे हैं वो उनसे पूछती है कि उस दिन तुम्हारे साथ कौन थे। वो जवाब में बताते हैं 4 others, लेकिन उन्हें वो समझ में नहीं आता है। I don't know that you can give us that information. I don't know that you. उसके बाद स्टीव डेवी को बोलते हैं कि डेवी अब तुम ट्राई करो उससे बात करने की, अपने हाथों को यहाँ रखो। और फिर वो सुसान से कहते हैं आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो कोई मैसेज अपने फैन, दोस्त या कोई और किसी के लिए भी कोई मैसेज। फिर वो चेक करते हैं और बोलते हैं कि सुसान क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, हेलो। फिर वो एंजल बोलते हैं कि जब मैं मर चुका हूँ तो तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। Anything else? उसके बाद भी इसे सब्र नहीं हो रहा है और फिर पूछ रहे हैं कि कुछ और। फिर वो जवाब में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जारी हूं। वो महिला उनसे पूछती है क्या कोई ऐसी बात है जो किसी को जानना चाहिए। यहाँ पर वो एक बहुत अहम बात बताते हैं। वो बताते हैं कि वो लोग बहुत ही सुरक्षित है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का। फिर स्टीव और डेवी उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि अब हम बाद में थोड़ी सी और बातें करेंगे। उसके बाद उसमें से आवाज आती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। Love me. शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एंजल उनसे बात करना जारी रखना चाहता हो। 20 मिनट के बाद स्टीव फिर से उस मशीन को चालू करते हैं और उसको बुलाने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि एंजल तुम मरने के बाद जहां भी हो वहां के बारे में क्या कहना चाहोगे। जवाब में बताती है कि मेरी माँ मेरे साथ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकता है कि जिंदगी मौत है, जिसे स्टीव सुन नहीं पाते हैं। एक बार इसे ध्यान से सुनिएगा। स्टीव बताते हैं कि आत्माएं जो होती हैं वो खुलकर कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि वो एनर्जी सोल एनर्जी नहीं होती है। आत्माएं फिजिकल नहीं होती है, लेकिन उनका एनर्जी वापस आ सकता है हम लोग के एनर्जी और कनेक्शन को इस्तेमाल करके, जैसा कि मैं कर पाता हूँ इस डिवाइस का इस्तेमाल करके। फिर तभी मशीन से आवाज आती है कि हम लोग बस कनेक्ट हो रहे हैं। फिर वो बोलते हैं सुसान तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें पंख मिल गया है। मैंने बहुत साफ साफ सुना था जो तुम्हारे एनर्जी ने साफ साफ कहा था मुझे पंख मिल गए हैं। क्या अब तुम्हारे पास पंख हैं? तो वो एंजल उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हें भी मिल सकते हैं। You will get them. You will get them. That is amazing. Oh man, I'm getting a chill. फिर स्टीव बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ये सुन के मुझे तसल्ली मिली। फिर वो उन्हें धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं कि वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से पहली बार ये ऑडियो सुनते तो आपको कुछ और ही सुनाई देता और आप कुछ और ही समझते। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो किसी ऐसे बंदे को पहली की वीडियो सुनाएं जहां बस स्टीव बोल रहे हैं। बस वो ही, पूरा मत सुनाना और ना ही ये बताना कि ये क्या बोल रहा है। उनसे पूछना कि आपको क्या सुनाई दिया। हर इंसान इसका अपना अलग अलग ही मतलब निकाल सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर सिचुएशन को लेकर क्या इमेज बनी है। जिस तरह की आपकी इमेज होगी आपको उसी तरह की ऑडियो सुनाई देगी।
यही वजह है कि अब तक संदीप या दीपेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने स्टीव को ढोंगी और झूठा बताया है, और मैंने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि वो पहले एक बार किसी सिंगर के आत्मा को बुलाया था और कुछ लोगों ने बताया कि ये उनके इंटरव्यू की ऑडियो है और स्टीव उनकी ऑडियो को एडिट करके अपने मशीन में प्ले कर रहा है। फिर मैंने पूरे 4 दिन मैक्सिमम 8 आवर्स सिर्फ सुशांत सर के इंटरव्यू और मूवी से उस तरह के ऑडियो फाइंड करने की कोशिश की जिस तरह की रिप्लाई उस बॉक्स से आ रही है कि क्या वैसे वर्ड SSR ने कहीं इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। स्टीव अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये 10 साल से कर रहा हूँ, ये जो आत्मा है रियल है, मैंने इस मशीन को बनाया है और मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ। उन्होंने माइकल जैक्सन की आत्मा से भी बात किया है। अगर आप चाहते हैं मैं उन पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बता दें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर स्टीव हब फिर से सुशांत सर के स्पिरिट से बात करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताएं आप स्टीव हब की इस एक्टिविटी पर यकीन रखते हैं या नहीं। अब मुझे दी इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।